मम्मी, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और मुझे इससे शादी करनी है तो बस करनी है। बेटा, अभी तो 19 साल की है तू। अभी तो तुमने कॉलेज में दाखिला लिया है। बेटा, ये तेरे पढ़ने का समय है, अपने पैरों पर खड़े होने का समय है। और तुम हो कि शादी की जिद लेकर के बैठी हो। काजल की मम्मी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को समझाया। नहीं माँ, मैंने कहा ना, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और साफ साफ मुझे आप बता दीजिए कि आप रोहन के घर वालों से बात कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं और रोहन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। बेटा, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, काजल के पापा बोले। बेटा, जिसे तुम प्यार कह रही हो उसे इस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित बोलते हैं। हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े ना हैं कि तुम्हारा बुरा चाहेंगे। और आजकल बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। शादी के बाद प्यार से ही घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। जब जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तब फिर तुम दोनों का प्यार लड़ाई में बदल जाएगा। माँ, पापा से कह दीजिए मैं बालिग हो चुकी हूँ और मुझे पूरा हक है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का। और वैसे भी माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी करना कानूनी कोई जुर्म नहीं है। एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। बहुत समझा लिया प्यार से बेटा तुमको, अब मेरा फैसला सुनो। गुस्से में काजल के पापा बोले। तुम रोहन से प्यार करती हो, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती और रोहन अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, कुछ बन नहीं जाता, तब तक तुम दोनों की शादी नहीं होगी। पापा, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आपको कहाँ पैसों की कमी है? और फिर मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, जो भी है सब मेरा ही तो है ना। तो फिर कोई दिक्कत होगी तो आप हैं ना? हाँ हैं हम। और हाँ, सब तेरा ही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में तुम्हारे आए वो करो, मेहनत ना करना पड़े, बस बना बनाया सबको चाहिए। और आज से पहले तो तुमने पैसों की कभी नहीं बोली, मेरा तेरा तो कभी नहीं किया। अच्छा, उस रोहन ने सारी पट्टी पढ़ाई होगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। पापा, आप, मुझे कुछ नहीं सुनना काजल, आप चुपचाप अपने कमरे में जाओ। काजल गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन काजल के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं, सुधा, आज काजल सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, उसने कुछ खाया कि नहीं? जब भूख लगेगी तो आ जाएगी खाने, काजल की माँ बोली। अरे सुधा, तुम भी ना, बच्ची है अभी वो, सही गलत की उसे पहचान अभी नहीं है। और हम भी उसको नहीं समझेंगे तो फिर और बात बिगड़ जाएगी। तुम प्लेट में नाश्ता रखो, मैं लेकर जाता हूँ। आपके ही प्यार दुलार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है और देखो आज अपने मन की करने लगी है। काजल के पिताजी काजल के कमरे में जाते हैं, पर काजल कमरे में नहीं होती है। काजल के माँ बाप पूरा घर ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती है। देख लिया ना आपके लाड़ प्यार का नतीजा, भाग गई वो उस लड़की के साथ, कहीं का नहीं छोड़ा हमें उसने। काजल रोहन के साथ भाग जाती है। रोहन काजल को दूसरे शहर लेकर जाता है। रोहन, ये किसका घर है? काजल, ये मेरे एक दोस्त का घर है, वो दुबई में रहता है। उससे मैंने बात की और हमारे बारे में सब बताया है, तो उसने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है हमें, तो अब हम यहीं रहेंगे। कुछ देर बाद काजल रोहन फ्रेश होकर चाय पीने बैठते हैं। तभी काजल रोहन से कहती है, हम दोनों ने ठीक तो किया ना घर से भागकर, मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। काजल, सभी हमारे प्यार के दुश्मन थे। हाँ, वो तो है। रोहन काजल के करीब आता है। रोहन, अभी कुछ नहीं, जो होगा शादी के बाद। अच्छा रोहन, हम शादी कब करेंगे? जल्द शादी करेंगे काजल, बस जैसे कोई काम मिलता है फिर शादी भी हो जाएगी। अच्छा काजल, मैंने तुमसे कहा था कि सारे जेवर और पैसे लेकर आना, तो वो लाई हो ना साथ में? रोहन, मम्मी पापा मुझे कहते थे कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करते हो। उनको गलत साबित करना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पैसे से नहीं। इसीलिए मैं अपने साथ न पैसा न जेवर कुछ भी नहीं लाई हूँ, 2 जोड़ी कपड़े के सिवा। काजल, ये क्या किया तुमने? अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना काजल? क्या हो गया है रोहन तुमको? और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। रोहन, मेरे बैग में क्या ढूंढ रहे हो? काजल, तुम ना तो गहने लाई और ना ही पैसे। जोर का थप्पड़ रोहन ने काजल को मारा और बोला, काजल, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसका मतलब रोहन, मम्मी पापा सही थे और धोखा मैंने नहीं, रोहन तुमने मुझे दिया है। फिर रोहन गुस्से में बोलता है, तुम अपने घर चली जाओ और मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो रोहन? मैं कहाँ जाऊँगी अब? प्लीज़ रोहन, मैं इस शहर में अनजान हूँ, यहाँ मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ऐसा मेरे साथ मत करो।
तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन घबरा कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर पुलिस और काजल के माँ बाप को देखकर रोहन डर जाता है। इधर काजल अपने माँ बाप को देखते ही उनके गले लग जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। सॉरी मम्मी पापा, आपने इतना मुझे समझाया पर मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी और इतना बड़ा कदम उठा लिया। बेटा कोई बात नहीं, चल घर चलते हैं। पर पापा आपको कैसे पता चला कि मैं और रोहन यहाँ हैं? बेटा मैंने पुलिस से मदद ली, उन्होंने तेरे फ़ोन की लोकेशन से पता कर लिया कि तू यहाँ है और हम तुझे लेने आ गए। तभी एक पुलिस वाला बोला कि रोहन का क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, जाने दीजिए रोहन को। हमें हमारी बेटी हमें सही सलामत मिल गई, बस और कुछ नहीं चाहिए। रोहन भी घबरा कर बोला सॉरी सर, मैंने काजल के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बस मुझे इसके पैसे से प्यार था। पर ये जब अपने साथ जेवर पैसा नहीं लाई तो मुझे समझ आ गया कि अगर इससे शादी मैंने की तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसे छोड़कर जा रहा था। जा रहा है तो सुन, अब कभी काजल के आसपास दिखे ना तो सोच लेना क्या करूँगा फिर मैं। गुस्से में काजल के पिता ने रोहन से कहा और पुलिस ने भी रोहन को वार्निंग देकर छोड़ दिया। काजल रोहन की ये सब बातें सुनकर हैरान हो गई और अपने पापा मम्मी से बोली मुझे अपने घर ले चलिए, अब मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ हो। पापा मम्मी आपकी बात ना मानने का मुझे सबक मिल गया है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।